हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं अपने वीडियो में दैट इज इकोनॉमिक्स का टॉपिक है दैट इज डिमांड हमने कवर किया था, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, हमने पढ़ा था डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो उसी सीक्वेंस में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, व्हाट आर ऑल दोस फैक्टर्स which affects या which changes, जिनकी वजह से हमारी जो डिमांड होती है या तो बढ़ती है या तो घटती है, तो वो कौन से सारे फैक्टर्स हैं, आज उनको हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। और स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा फैक्टर है दैट इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हमने अभी तक यही पढ़ा है कि हमारा डिमांड जो होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। प्राइस जब बढ़ती है तो हमारी जो डिमांड होती है वो घट जाती है, और जब हमारा प्राइस कम हो जाता है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो फैक्टर है जो हमारे डिमांड को ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, द सिंगल मोस्ट इम्पैक्टफुल फैक्टर ऑन द प्रोडक्ट्स डिमांड इज द प्राइस। In general, there is a clear connection between the price of a good and the demand. Higher prices create lower demand and lower prices create higher demand. So हमारा प्राइस एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड होती है या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। Now, दूसरा जो हमारा फैक्टर है दैट इज चेंज इन फैशन। कई बार हमारा जो फैशन चेंज हो जाता है बिकॉज वी डोंट परचेज दिस ओल्ड फैशन गुड्स। तो demand for a good or a commodity is highly dependent upon the existing fashion. When a certain good go out of fashion, people don't like to purchase them. Demand for such goods decreases. तो change in fashion की वजह से हमारा प्राइस, हमारी डिमांड या तो ऊपर चली जाती है या तो कम हो जाती है। जो प्रोडक्ट्स ओल्ड फैशन्ड हो जाते हैं उनकी प्राइस कम हो जाती है और उनकी प्राइस भी कम हो जाती है। कम प्राइस में भी उनकी कोई डिमांड नहीं रहती है, और जो फैशन ट्रेंड में होता है उसकी जो डिमांड होती है वो भी ज्यादा। तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस द डिमांड। तो दूसरा है चेंज इन टेस्ट। चेंज इन टेस्ट का मतलब कि अगर हमारा जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं जब चेंज हो जाते हैं तो हम इवन हायर प्राइस में भी उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइंस डिमांड फॉर अ गुड इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स। अ गुड फॉर विच कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर ग्रेटर, इट्स डिमांडेड गुड बी लार्ज। जिनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कस्टमर्स को पसंद आ जाता है उनकी डिमांड बढ़ जाती है। वी विल टेक वन एग्जाम्पल। मान लो कि मैं पिज्जा खाने गई और कोई नया वेरिएंट आया पिज्जा का जो मुझे काफी अपीलिंग लगा, और मैंने सोचा कि चलो आज उसको ट्राई करते हैं। तो विच मीन्स दैट जो मेरा एग्जिस्टिंग पिज्जा था उसकी डिमांड कम हो गई और जो न्यू पिज्जा मार्केट में आया था उसकी डिमांड बढ़ गई बिकॉज माई टेस्ट टुडे माई प्रेफरेंस इज ऑप्टिंग फॉर अ न्यू वन। ठीक है, तो चेंज इन प्रेफरेंसेस से डिमांड बढ़ती है या फिर घट जाती है। जिसका डिमांड से वन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है। Now next हमारा है चेंज इन पॉपुलेशन। देखो, इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट है कि अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर जब भी हमारी पॉपुलेशन कम हो जाती है तो हमारी क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि डिमांड, पॉपुलेशन के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ जाएगी एंड पॉपुलेशन के कम होने से हमारी डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा इनकम ऑफ पीपल। अगेन हमारा जब हमारी जो इनकम होती है जब भी बढ़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है कुछ चीजों में। द डिमांड फॉर गुड्स डिपेंड अपॉन द इनकम लेवल ऑफ द पीपल। ठीक है, इफ इनकम इंक्रीजेस द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। हमारी जैसी इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, मे बी वी हैव वन कार, वी विल ऑफर वन मोर कार बिकॉज हमारे पास ज्यादा पैसे आ गए हैं। मे बी आई हैव अ स्मॉल कार, आई वांट टू ऑफर अ बिगर कार नाउ। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होता है कि हमारी इनकम बढ़ जाती है तो वी वुड लाइक टू ऑफर मोर प्रोडक्ट्स। हम ज्यादा शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, हम ज्यादा परचेस करना शुरू
नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक के बदले दूसरे यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे को चिप्स चाहिए और मैं मार्केट में गई, मेरा बेस्ट जो फेवरेट फ्लेवर था वो नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कुरकुरे ले लेते हैं या फिर कोई और हम नमकीन ले लेते हैं, कुछ भी। तो दीज आर कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसमें कि हम एक के बदले दूसरे को यूज कर सकते हैं, दूसरे से अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं या अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, नो मैटर व्हाट यू सेल देयर विल ऑलवेज बी कंपटीशन। हम मार्केट में क्या रहता है, मोनोपोली की सिचुएशन तो बहुत ही कम रहती है या फिर बहुत लिमिटेड रहती है। अदरवाइज एक प्रोडक्ट के काफी सारे क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। You have to pay attention to your competitors as they can eat into your market share if you are not careful. मार्केट में क्या होता है, कंपटीशन चलता रहता है, एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, हर कोई चाहता है कि कंज्यूमर उसका प्रोडक्ट परचेस करे। और अगर हम ध्यान नहीं देते, हमें वी हैव टू don't only look after our strategies, we have to keep an eye on the strategies of my competitors as well. जैसे प्राइस बढ़ा दिया उन्होंने या प्राइस कम कर दिया उन्होंने, तो I have to follow them। मतलब हमें बहुत सारे डिसीजंस अपने कॉम्पिटिटर्स के बेसिस पे भी लेने पड़ते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स के बेसिस पे लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमने रिएक्ट नहीं किया तो क्या होगा, वो हमारे मार्केट शेयर को ले लेंगे या वो हमारे मार्केट शेयर को ईट अवे कर जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी से कि हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। एंड सब्स्टिट्यूट्स भी कौन से होते हैं, जो कि हमारे से कॉम्पिटिटर्स ही उनके पास ही हमारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है, if the substitutes available in large numbers, then the demand for the commodity falls when the substitute become cheap. मान लो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस हमने चेंज नहीं किए और हमारा एक न्यू प्रोडक्ट आ जाता है, हमारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उसने अपना प्राइस चेंज कर दिया, तो उससे क्या होगा, लोग उस प्रोडक्ट को परचेस करना शुरू कर देंगे और हमारी जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स जो कि हम एक साथ यूज करते हैं। मान लो कि हमने एक कार खरीदी है, तो हमें उसे हर दिन या जब भी हम उसको यूसेज करेंगे, हमें उसके लिए पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स विच आर डिमांडेड टुगेदर। इन अदर वर्ड्स, दे आर टू गुड्स दैट द कंज्यूमर यूजेस टुगेदर। इन दोनों चीजों को क्या होता है, कंज्यूमर एक साथ यूज करता है। अगर मान लो हमारे से कार्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से, क्योंकि कार्स डिमांड में ज्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी पेट्रोल की कंजम्पशन भी ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेलेबल है तो हमारी दोनों प्रोडक्ट्स, जो भी एक मेन प्रोडक्ट है और दूसरा उसका यूसेज वाला प्रोडक्ट है, उन दोनों की डिमांड्स क्या होंगी, एक साथ बढ़ेंगी। एक की डिमांड बढ़ने से दूसरी की डिमांड बढ़ जाएगी और एक की सप्लाई कम होने से दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टीजमेंट। देखो, एडवर्टीजमेंट प्लेस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल। एडवर्टीजमेंट से ऑर्गेनाइजेशंस क्यों करती हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म कर पाए, अब उनको इन्फ्लुएंस कर पाए, उनको अपने एडेड फीचर्स बता पाए, उनको उसका यूसेज बता पाए, जिससे कि कंज्यूमर्स को उनके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस आए और वो जब मार्केट में जाए तो उनके प्रोडक्ट्स को परचेस करें। तो दैट इज व्हाई इसी से हम अगर एडवर्टीजमेंट बढ़ा देते हैं, एडवर्टीजमेंट से ऑर्गेनाइजेशंस करती है क्यों, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट वो एक्सपेंडिचर इसलिए करती है ताकि उसके बदले में उनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाए, कंज्यूमर्स को अवेयरनेस आ जाए। अदरवाइज हमें पता कैसे चलेगा मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आया है, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हमें पता चलता है। इट कैन बी टीवी, इट कैन बी बोर्ड्स लगे हो, इट कैन बी होर्डिंग, इट कैन बी न्यूज़पेपर में, कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट आता है तो हमें पता चलता है सम न्यू प्रोडक्ट हैज कम इन द मार्केट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट आर मेड बाय अ फर्म टू इंक्रीज सेल्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड एडवर्टीजमेंट्स आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स सो दैट कंज्यूमर्स आर convinced about superior quality, which helps to increase the demand for the products. तो एडवर्टीजमेंट किया ही इसलिए जाता है ताकि हम अपनी सेल्स को बढ़ा सके,
हम कंज्यूमर्स को रिफ्रेश करते रहे अपने प्रोडक्ट के बारे में, हम कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के एडेड एडवांटेजेस बताते रहे, अदर सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब बताते रहे, जिससे कि वो लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आए या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो। नेक्स्ट हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस। नाउ टेक्निकल प्रोग्रेस मींस हमारी कुछ भी न्यू मार्केट में आता है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेक्नोलॉजी हमारे इनोवेशंस होते रहते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में आते रहते हैं। तो जब भी एक न्यू प्रोडक्ट आते रहता है तो जो हमारा ओल्ड प्रोडक्ट होता है वो मार्केट से आउट हो जाता है और न्यू प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन सी इन दिस प्रेजेंटेशन आल्सो कि हमारे जो फोन्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के थे, अभी जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं डिफरेंट तरह के, उसमें भी हमारे से हर 3 to 6 मंथ्स में जो भी वर्जन हम खरीदे वो ऑब्सलीट होता जाता है, उसके एक न्यू वर्जन आ जाता है विद न्यू एडेड फीचर्स एंड विद अपग्रेडेड वर्जन्स। ठीक है, तो टेक्निकल प्रोग्रेस से भी हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ती और घटती रहती है। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरी ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड, एंड डिमांड फॉर ओल्ड गुड्स विल गो डाउन एंड डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज। मान लो जैसे हमारा एक न्यू मोबाइल फोन हम यूज कर रहे हैं, उस मोबाइल फोन में आफ्टर 3 मंथ्स उसका एक न्यू वर्जन आ जाएगा और ऑटोमेटिकली उसका जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है, और जो न्यू वर्जन जब नया नया मार्केट में आता है तो उसका प्राइस काफी अप्रिशिएटेड रहता है, जब तक कि उसका कोई न्यू वर्जन ना आ जाए उसका प्राइस अच्छा रहता है, और जैसे ही उसका न्यू वर्जन आ जाता है देन अगेन उसका प्राइस अगेन कम हो जाता है। तो इन दिस वे हमारी क्या होती है, डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है। नाउ चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम का मतलब इनकम, लोगों की इनकम चेंज हो रही है। इनकम कैसे चेंज होती है, मान लो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स जो स्लॉट्स होते हैं वो बढ़ा दिया, उससे क्या होगा, हमारी जो इनकम होगी उसमें से हमें ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने कम कर दिया इनकम टैक्स स्लॉट तो क्या होगा, हमें कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो विच मीन्स दैट हमारी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। तो इन द सेम वे हमारा सेल्स टैक्स बढ़ जाता है या कोई भी लिवी हो जाता है, दैट इज इंक्रीजेस आवर इनकम और डिक्रीजेस आवर इनकम। तो जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, जैसे मान लो टैक्स कम हो गया, हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, हमारी परचेजिंग भी ज्यादा हो जाएगी, हम ज्यादा कमोडिटीज को परचेज करना शुरू कर देंगे। एंड इन द सेम वे अगर हमारा टैक्स बढ़ जाता है तो अगेन हमारी परचेजिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है, तो हमारा जो डिमांड होगी वो भी कम हो जाएगी उसके कंपैरिजन। ठीक है, एन इंक्रीज इन रियल इनकम लीड्स टू अ ग्रेटर डिमांड फॉर द कमोडिटीज। इट मीन्स पीपल परचेज मोर कमोडिटीज विद लार्ज रियल इनकम। सिमिलरली डिक्रीज इन रियल इनकम लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड। अगर हमारी रियल इनकम कम हो जाती है तो हमारी डिमांड भी कम हो जाती है, और रियल इनकम बढ़ जाती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है, बिकॉज वी स्टार्ट कंज्यूमिंग more commodities. Now, इसी के साथ ये हमारा वीडियो खत्म हो रहा है. Hope you would have understood it properly. And if you have any further queries, you can write to me on my comment box. And thank you for giving your time, and do subscribe and share if you like the video.